एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का एक अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग होता कैसा है? बाग एक आयताकार होता है। कौन होता है? आयताकार। एक आयताकार है पूरा। मान ले हम इसकी जो लंबाई है, हम लंबाई मान लें x, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है अपनी y। तो हम यहाँ मानते हैं, माना आयताकार की लंबाई बराबर कितनी है आपकी? x मीटर में, x मीटर। अच्छा, x मीटर में है। अच्छा, तो चौड़ाई होती है आपकी y मीटर में। तो हमको यहाँ बोला गया है आयताकार जिसकी लंबाई, कौन है? लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। वो अधिक बोला है, चौड़ाई से अधिक है, तो हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी x बराबर में y। इससे अधिक बोलिए ये, पर इसको अधिक कर लें, यानी कि ये क्या है? 4। x बराबर में 4 प्लस में 4, यानी अपोजिट कर लें। जब हमारा समीकरण ये है 4 अधिक बनाया है, तो x इधर लाएंगे, इसको x माइनस वाई माइनस के 4 बराबर में 0। जब x माइनस वाई बराबर में जी माइनस का इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का। समीकरण नंबर आपका क्या बना? फर्स्ट। यानी कि ये तो आपकी क्या है? चौड़ाई। ये क्या आपकी क्या है? लंबाई है, और ये क्या आपकी? चौड़ाई है। ये आपका क्या है? एक आयताकार। ठीक, एक आयताकार है। अच्छा, और क्या बोला है? का अर्ध परिमाप। अच्छा, इसका पूरा परिमाप नहीं बोला, अर्ध बोला है। अच्छा, इसका परिमाप कितना होता है? आयताकार का परिमाप यहाँ लिखते हैं, आयताकार का परिमाप आयताकार परिमाप होता है 2 बाहर x प्लस में y बराबर, यानी आधा है तो 36 से पूरा हुआ तो क्या हुआ? 72 होगा। ठीक है, जब 2 से काटेंगे तो अर्ध परिमाप कितना निकलेगा आपका? x प्लस वाई बराबर में 36। ये आपका क्या निकल गया? अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। ठीक है। अच्छा, अर्ध परिमाप इतना निकला है तो समीकरण हमारा यही बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर में क्या है आपका? 36। समीकरण नंबर होगा आपका सेकंड। ठीक है, हम आप x एंड y की मान निकालने होंगे, क्योंकि हमने ये x इतना माना है, ये y इतना माना है, तो मैं x एंड y की मान निकालते हैं तो हम समीकरण विधि से निकाल लेते हैं इसकी मान। किससे निकालते हैं? समीकरण विधि से। समीकरण विधि से, प्रस्तावन से भी निकल जाएगा। तो पहला समीकरण कितना है? x माइनस के वाई बराबर में 4 और x प्लस के y बराबर में 36। ठीक है, आप इधर देखें, ठीक है ना, आप देखें इसको कट रहा है, y को काटते हैं, y से y कट जाएगा, तो ये प्लस माइनस पे कट रहा है तो प्लस प्लस, तो क्या होता है? जोड़ने पर। तो कहते हैं 2x इधर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 40। 2 से इसे काटते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलती है? 20। हम क्या करते हैं? x का मान कितना है? 20, तो यहाँ रखते हैं। आप यहाँ देखें, मैं करता हूँ x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, आपका समय जो x का जा का मान है या x का मान मैं क्या करता हूँ? x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखनी है। फर्स्ट समीकरण कहाँ है आपका? ये रहा, यानी कि कितना है? x माइनस वाई बराबर में 4। जब x का मान कितना है? 20 माइनस के y बराबर में 4। जब प्लस का माइनस प्लस का लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस के y बराबर में 4 माइनस के 20 माइनस के y
माइनस के वाई, यानी कितना होगा माइनस का 16, माइनस तो माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर क्या होगा आपका 16। तो हमारा क्या मिलता है, द वाई का मान है 16, तो एक्स का मान कितना है 20। तो हम यहाँ देते हैं, जब हम यहाँ देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, यहाँ डिटेल है मेरी पूरी, यहाँ डिटेल ले लेते हैं आपकी, यानी इसकी चौड़ाई, यानी इसकी चौड़ाई तो हो जाएगी, चौड़ाई है वाई, यानी कि इसकी आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई हो जाएगी 20 मीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। विमाएँ तो हमारी निकालनी है, विमाएँ एक 20 है, एक 16 है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल हम आपको निकाल के देते हैं। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। चलो इधर देख लो, इधर कोने में थोड़ा, आयत का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी 20 इंटू में चौड़ाई 16, 16 दूनी 32, यानी कि 320 मीटर का। डेट्स ऑल, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - के 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपित, जैसा कि हमें नंबर 1 पर प्रतिच्छेद करती रेखाओं हों और समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हैं। आइए इसका हल देखते हैं। ठीक है, आइए इसका देखते हैं। हम जानते हैं, हम पहले नंबर उठाते हैं किसका, हम उठाते हैं पहले नंबर प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं में हम जानते हैं, कि प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए क्या है, क्या होता है इसका, a1/k a2 इज नॉट v1/k v2। कैसी दिखती हैं, एक रेखा ये होती है, ये a है और ये b, और इधर देखें ये a1 मान लें, ये v1 मान लें, अब ये a2 मान लें और ये v2 मान लें। ऐसी होती हैं, ये बीच में प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसी दिखती हैं। अच्छा, हमारे लिए इसमें दिया है समीकरण, हमारे लिए क्या समीकरण दिया है, समीकरण दिया क्या है, 2x + के 3y - की 8 = 0। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको हम प्रतिच्छेद करते हैं, कोई रेखा लेते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमारे एक समीकरण है। हम एक अन्य रैखिक समीकरण लेते हैं, कोई भी ले लें, उससे हमारी कोई भी समीकरण लेते हैं, मैं ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ देखते हैं, आप लेते हैं 2x है, तो यहाँ रखें 4x प्लस में 5y + के 8 = 0। ये हमने एक समीकरण लिया है। मान लें इसे समीकरण फर्स्ट मान लें, वो सेकंड मान लें, सेकंड, इसे मानते हैं फर्स्ट। हम क्या करते हैं, इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, रैखिक समीकरण से या व्यापक समीकरण से भी।
किसी से भी कर सकते हैं। क्या होता है रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण से तुलना, इसको हम व्यापक समीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्यापक समीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो देखो हमारा ये 1 है, पहला समीकरण माना जाएगा तो A1 मान लेना, इसका समीकरण नंबर 2 है, इसको V2 मान लेना, वो सॉरी A2 मान लेना। A1 बराबर कितना आपका 2, B1 बराबर देखा जाए यहाँ कितना 3, और C1 देखा जाए C1 देखा जाए तो माइनस का 8। हाँ, ये कहाँ से निकालें? समीकरण नंबर, ये है A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर माइनस की 8। हमने ये कहाँ से लिया है? समीकरण नंबर 1 से। अच्छा, समीकरण नंबर 2 से भी कर सकते हैं, यानी A2 बराबर क्या है आपका 4, V2 बराबर क्या है आपका 5 और C2 बराबर कितना है 8। ये कहाँ से ले रहे हैं हम? समीकरण नंबर 2 से। ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, इससे हम प्रतिच्छेद देखते हैं, तो हम इनको अनुपातों में रख लेते हैं। अनुपातों में रखने पर रख लें A1 अपॉन के A2 बराबर में B1 अपॉन के V2 बराबर में C1 अपॉन के C2। तो इसमें रखे देखें, इसमें रखेंगे तो A की कितनी वैल्यू आपकी? A1 की 2 और A2 की कितनी है? 4, 3/5 और माइनस के 8/में माइनस प्लस का 8। अच्छा, इसको तक यहाँ तक नहीं जाए, यहाँ तक ही देख लें, यानी कि यहाँ से ये काट देंगे तो 1/2 बराबर में 3/5। ये हमारे यहाँ से यहाँ नहीं मिल रही है, तो ये रेखा कौन सी कहलाई जाएगी? प्रतिच्छेद रेखाएं। आइए इसका हम सेकंड समांतर रेखाएं और देखते हैं। बंद कर दे। आइए इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, समांतर रेखाएं। हम इसको मिटा देते हैं। चलो आप देखें, अब सेकंड पार्ट है आपका समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, हाँ, समांतर रेखाएं में हम जानते हैं समांतर रेखाएं के लिए तो हमारा फॉर्मूला होता है A1 अपॉन के A2 बराबर में B1 अपॉन के V2 और H0 C1 अपॉन के C2। ठीक है, हमारा इसमें एक समीकरण दिया है आपका, कौन सा समीकरण? समीकरण ये दिया है 2x प्लस के 3y माइनस की 8 बराबर में 0। ये हमारा समीकरण इसमें दिया है समीकरण नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। हम क्या करते हैं, हम एक अन्य समीकरण और लेते हैं तो समीकरण कोई भी ले लें, हमें प्रतिच्छेद करना है, यानी कि इसको ये नहीं मिलना चाहिए, तो इसके अपोजिट में ले लें, यानी 4x प्लस के 6y और प्लस में 20 बराबर में 0। समीकरण नंबर इसको माने सेकंड। आगे देखें इसका,
हम इसको दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरण या व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तुलना कर रहे हैं तो कौन सा समीकरण होता है, ax प्लस के वी वाई प्लस के सी बराबर 0 से तुलना। अच्छा, आप तुलना करते हैं तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट की करते हैं पहले। यानी आपके समीकरण नंबर फर्स्ट ये है, यानी ये मानेंगे a1 बराबर कितना आपका 2, v1 बराबर देखा जाए कितना 3, c1 देखा जाए तो माइनस के 8। तो ये कहाँ से आ रहा है, किससे आया है, समीकरण नंबर किससे निकल रहा है, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ लिख लें किससे निकाला हमने, समीकरण नंबर 1 से। ऐसे ही है, ऐसे समीकरण नंबर 2 की भी तुलना करते हैं। यानी a2 बराबर आपका है 4, v2 है आपका 6, तो c2 है आपका प्लस के 20। किसकी तुलना की है, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, हम इनको क्या करते हैं, अनुपातों में रखते हैं। हम इनको क्या रखते हैं, अनुपातों में, अनुपातों में रखने पर तो यहाँ आता है a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। ये है, हम इसमें रख के देखते हैं, रखते हैं तो आपका क्या है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 में, और b की कितनी है 4 बराबर 3/6 बराबर में c1 कितना माइनस का 8 और c2 कितना प्लस का 20। तो आप यहाँ देखेंगे 2 से ये कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में, इसे आप काट सकते हैं 4 से काटें 2 बार और 4 से काटें 5 बार, तो माइनस के 2/5। इसको देखें 1/2 बराबर में 1/2 बराबर माइनस के 2/5। ये कैसा मिला, 2 से इधर काटें, 3 से इधर काटें और 4 से ये काटा और 4 से वो काटा है। आगे देखेंगे इसको, ये देखेंगे 1/2 बराबर में 1/2 इज नॉट माइनस के 2/5। ये आपको देखा जाए तो ये क्या है, ये एक किस में देखी जाती है, ये समांतर श्रेणी, वो समांतर रेखाओं में। ओके, आइए इसका थर्ड पार्ट और है, इसको और देख लें थोड़ा। थर्ड पार्ट है इसका, समपाती रेखाएं हल। समपाती रेखाएं हों, हम इसमें क्या है, हम जानते हैं समपाती रेखाएं के लिए a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2, ऐसा रूप कभी भी दिखे इसे क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। इनको हमें सिद्ध करना है इस सवाल में। देखें, दिया है समीकरण नंबर फर्स्ट हमें दिया है, क्या है आपके पास से 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर में 0। इससे काम नहीं चलेगा, दूसरा और देखना है और बराबर में देखना है बिल्कुल। तो हम क्या करें, इसका दूना देखें तुरंत, उसका दूना, यानी 2 का दूना 4, 3 का दूना 6 और 8 का दूना 16 बराबर में देखें। तो हमें समीकरण नंबर ये क्या है, एक फर्स्ट मान लें, एक अन्य समीकरण और लें, एक अन्य समीकरण लेने पर तभी काम चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। तो यहाँ देखें, समीकरण कोई भी लेंगे पर इसके बराबर में लेंगे, यानी कि 4x प्लस के एक अन्य समीकरण
लेने पर, यानी इसका तुरंत दूना लें, दूना यानी कि डबल, 4x प्लस के 6y माइनस के 16 बराबर में 0, यानी कि 4x माइनस के 6y माइनस के 16 बराबर में 0। समीकरण नंबर माने इसको सेकंड। अब यहाँ से क्या करें, हम यहाँ से क्या करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। तो तुम तुलना करेंगे किससे, रेखिक समीकरण से, रेखिक समीकरण या व्यापक समीकरण से। रेखिक समीकरण भी बोल सकते हैं उसे और व्यापक समीकरण भी बोलते हैं। तो क्या होता है, ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर। इसका आगे पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो देखें भाई, समीकरण नंबर पहले समीकरण फर्स्ट की करें तो यहाँ देखें a1 बराबर 2, v1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस के 8। ये किससे आया है, हम बताता हूँ। समीकरण नंबर किससे आया है, 1 से। कारण जरूर लिखें किससे आ रहा है। और दूसरी तुलना है a2 बराबर में 4, v2 बराबर में 6 और c2 बराबर में माइनस के 16, और ये आया है समीकरण नंबर सेकंड से। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको ऐसा रूप देने के लिए हमें अनुपातों में रखना जरूरी है। आप रखें, अनुपातों में रखने पर, अनुपात क्या है, अब मान लें a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के b2 बराबर में c1 अपॉन के c2। देखा जाए, इसको अनुपातों में रखें, ऐसा ही रूप निकलता है तो संपाती हो ही जाएगी। a की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, v1 की वैल्यू 3, v2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू माइनस के 8 और माइनस के 16। इससे कट रहा है, बिल्कुल काट दें। 1/2, 1/2 और 1/2। इधर देखें, बराबर में बराबर, प्रत्येक रेखाएं आपस में अनुपातों में बराबर हैं। तो हमारी कौन सी रेखाएं कहलाई जाती हैं, ये कहलाई जाती हैं समपाती। क्या कहलाई जाती हैं, समपाती रेखाएं। डेट्स ऑल। आइए हम 7 क्वेश्चन और देखते हैं। इसका 6 का सवाल यही था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रश्नावली 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर में 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए। वह x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें सबसे पहले इसका समीकरण दे रखे हैं। समीकरण है x माइनस के y प्लस के 1 बराबर में 0, ये पहला समीकरण है इसका। और दूसरा है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर में 0, समीकरण नंबर सेकंड। ये दो समीकरण आपको दे रखें। अब इधर देखें, हम इनके निर्देशांक ग्राफ विधि खींचते हैं। सबसे पहले तो हम इनका क्या करते हैं, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि से हम x एंड y के मान निकालते हैं। x एंड y के मान निकालते हैं तो निकालें। यहाँ देखते हैं समीकरण नंबर कौन सा लेते हैं। पहला x माइनस के y प्लस के 1 बराबर में 0, ये लेफ्ट से राइट में भेजो इसको। x माइनस के y बराबर में माइनस के 1, ये समीकरण नंबर पहला है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर माइनस के 1 रखने पर, x बराबर माइनस के 1 रखने पर जब x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, माइनस के y प्लस बराबर में माइनस के 1, और ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस में कैंसिल आउट, तो माइनस y बराबर 0, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 0। तो वैल्यू आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी, तो मान आपके निकले क्या,
पॉइंट कितने निकले आपके, जब x की वैल्यू -1 रखा गया है तो y की वैल्यू आपको मिलती है 0। आगे देखें इसका, जब यहाँ से देखेंगे, जब मैं y बराबर क्या रखता हूँ, y बराबर 1 रखने पर, क्या रखते हैं, 1 रखने पर, जब ये रखते हैं तो कितना होगा, x माइनस के y बराबर में -1, तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 बराबर में -1, x माइनस का 1 प्लस से पढ़ना जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, वो प्लस का, और जो आपस में कट जाएंगे तो कितना बचेगा, x की वैल्यू कितनी है, 0। जब हमारी x की वैल्यू थी, जब y की वैल्यू माइनस के वो प्लस के 1 रखा गया तो x की वैल्यू क्या बनी है, 0। जब इसकी टेबल हमने बनाई है तो टेबल क्या निकली है, टेबल है इसकी x एंड y के मान है आपके, जब x का मान है -1 तो y की मान 0, जब y का मान है 1 तो x का मान क्या है, 0। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट से निकले हैं इसके x एंड y के मान। आगे देखते हैं इसके, अब यहाँ देते हैं समीकरण नंबर सेकंड से यहाँ देखेंगे समीकरण नंबर सेकंड है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर में 0, यानी 3x प्लस के 2y बराबर में माइनस के पर लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस का होगा। अब हम क्या करते हैं, हम x बराबर क्या रखता हूँ, 4। जब मैं x बराबर यहाँ रखता हूँ 4 रखने पर, जब x की वैल्यू 4 रखी है तो y की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, 3 इंटू में 4 प्लस में 2y बराबर में 12। जब यहाँ 3 गुणा 4 कराया जाएगा तो 12 प्लस के 2y बराबर में 12, प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, यानी 2y बराबर में 12 माइनस के 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 2y बराबर क्या है, 0। जब y का मान यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर 0 बटा में 2 भाग में चले जाए, 2 से भाग लगाया या 0 में तो क्या बनेगा, 0। तो यहाँ 0 y बराबर क्या मिलता है आपका, 0। जब यहाँ 0 मिला है, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, जब x की वैल्यू की है 4 तो y की वैल्यू क्या मिली है, 0। अगर मैं यहाँ से y बराबर y रखता हूँ तो, अगर मैं यहाँ से y बराबर 3 रखने पर, जब मैंने x बराबर 4 रखा है, अब मैं y बराबर रखता हूँ, यानी 3x प्लस के 2y बराबर में 12, यानी 3x प्लस के 2 इंटू में 3 बराबर में 12। अब यहाँ देखा जाएगा 3x प्लस के 3 दूनी 6 बराबर में 12, जब प्लस का 6 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, यानी 3x 12 माइनस के 6, यानी कि 3x बराबर कितना होगा, 6। 3 से इसे काटा जाएगा तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ कितनी मिलती है, 2। जब y की वैल्यू हमने रखी है 3 तो x की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 2। तो मैं टेबल बनाता हूँ इसकी x एंड y की। जब x की वैल्यू थी 4 तो y की वैल्यू निकली है 0, जब y की वैल्यू रखी है 3 तो x की वैल्यू निकली है 2। आइए इसकी ग्राफ विधि और निकालते हैं। आइए इसकी ग्राफ विधि और देख लें। समीकरण नंबर फर्स्ट से हमने x एंड y के मान निकाले हैं, समीकरण नंबर सेकंड से x एंड y के मान मैंने निकाल के टेबल से अलग रख लिए। अब आइए इसका ग्राफ विधि और देखते हैं। ग्राफ विधि, तो सबसे बड़ा नंबर कितना है, 4, दोनों में देखा जाए तो हम ज़्यादा कितना खींच सकते हैं, 4 तक खींच सकते हैं इसको नंबरों में। अच्छा इधर देखें, ये x डैश y डैश, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं आपका यहाँ है 4, जब यहाँ के मूल बिंदु हैं 0,0 या 1 2 3 एंड 4, यहाँ देखा जाए 1 2 3 एंड 4, यहाँ देखा जाए -1 -2 -3 -4, यहाँ देखा जाए -1 -2 -3 और -4, ठीक है। जब y डैश पे जाएंगे तो माइनस का, x डैश जाएंगे तो माइनस का, और x एंड y प्लस के।
अब आइए इससे देख के रख लेते हैं सभी मान। आप यहाँ देखें, जब x का मान -1 है तो y का मान कितना आपका 0। जब x का मान -1 तो यह कहाँ पर आपकी टेबल जेडी -1 और y का मान 0 तो मूल बिंदु पे ही है। अब यहाँ देखें, जब आगे देखें अगली टेबल में, जब x का मान 0 था और y का मान क्या है आपका 1। जब x का मान 0 था तो y का मान क्या है आपका 1। तो आप क्या करें, इन रेखाओं को मिला दें। इन रेखाओं को मिला दें, ग्राफ पेपर पे अच्छा बनता है इसका। आगे देखें दूसरे समीकरण से, जब देखेंगे x का मान 4 था, जब y का मान क्या है आपका 0। जब x का मान आपका कितना है, ये रहा 4 और y का मान मूल बिंदु पर। जब x का मान 2 यानी कि 2 का है आपका, ये रहा। अच्छा, जब x का मान 2 ये वाला दे, तो y का मान क्या है आपका 3, तो आपका 3 का है, ये रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको और इसको मिलाते हुए रेखा जाती है। ठीक है, जो रेखा जाती है इनको मिलाते हुए, जो मिलाते हुए रेखा जाती है आपका यह है 2। इसके ये मूल बिंदु हैं। ये ग्राफ पेपर पे बनता तो आपको बिल्कुल सही दिखता। तो हमारा ये निर्देशांक ये निकले 2,3। अच्छा, और इधर देखा जाए तो यहाँ देखते हैं आपका पहला था x -1 यानी कि आएगा -1 और +0। अच्छा, आगे देखेंगे इसके निर्देशांक क्या है आपके 2, 3 और ऐसा का x का मान 4 था तो y का मान 0, तो यहाँ है 4,0। तो आपके निर्देशांक यहाँ देखा जाए, यहाँ बोला गया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक आपके 0, 1 0 1 0। तो यहाँ लिख लें निर्देशांक देखें 2,3 4,0 -1 और 0। जो तो आपके निर्देशांक हो गए। इसके बाद बोला गया त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो आपका छाया बननी है किधर, छाया ये बन रही है आपकी, ये अंदर जो त्रिभुजों में ये छायांकित है, इसकी जो छायांकित बननी है आपकी, ये छायांकित इससे बोलते हैं। डेट्स ऑल, यही आपका सवाल है। इसमें ये छायांकित भी मैंने दिखा दी, निर्देशांक भी मैंने दिखा दिए। यही 7वें का आंसर है। डेट्स ऑल। हाय स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादातर शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी वीडियो डले आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।